अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एड-ऑन्स के बारे में सीखेंगे, जिसकी मदद से आप जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की फील्ड्स हैं, उनको कंडीशनल फील्ड्स में आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं और बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस आप किसी भी फील्ड को हाइड या शो कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने कोई क्विज ऐप देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक छोटा सा क्विज फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, जो कि आप चाहें तो यूज़र जो है वो सबमिट भी कर सकता है अपने क्लाइंट को, चाहे तो वो उसको डेटाबेस के अंदर सेव भी कर सकता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम जो एडिशनल सेटिंग्स हैं वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की एक्सटेंशंस को भी किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं, बल्कि उसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की जो मेन एक्सटेंशन है या जो मेन प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड हो। उसके बाद आपने आना है प्लगइन्स के सेक्शन में और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सर्च करेंगे तो उसके रिलेटेड और कुछ सजेस्टेड प्लगइन्स आपको शो होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अजैक्स के थ्रू तमाम प्लगइन्स को सर्च करेगा। तो इस प्लगइन में हमारे पास ये वाला जो प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कंडीशनल फील्ड्स बाय जूल्स कोली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे और फिर इसकी मदद से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंडीशनल फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम क्या क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, छोटा सा प्लगइन है, ये छोटी सी एक्सटेंशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और इसको हम इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद इसको मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कंडीशनल फील्ड्स जो है वो प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। इसके बारे में और ज़्यादा अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इसके बारे में और ज़्यादा सीख सकते हैं और इसके बाद इसके ट्यूटोरियल को यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल फील्ड वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको मिलेगी जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। खैर, हम यहाँ पर अब वापस आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि इसकी सेटिंग्स है कंडीशनल फील्ड्स के नाम से। इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर सबसे पहले है एनिमेशन। सो बेसिकली जब भी कोई फील्ड हाइड या शो होगी तो वो एक सर्टेन एनिमेशन के साथ शो और हाइड होगी, तो उसको हमने एनेबल किया हुआ है और ये है एनिमेशन इन टाइम और ये है उसका एनिमेशन आउट टाइम। सिंपल इज दैट। तो उसके वो आप अगर डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद वो कहता है कि अगर आप प्रो फीचर एनेबल करते हैं, मतलब प्रो इसका प्लगइन पेड प्लगइन है, उसको अगर आप परचेज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। सो गेट कंडीशनल फील्ड्स प्रो टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ CF7। सो इसमें आपके पास रिपीटर्स हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, टॉगलेबल बटन्स हैं, एडिशनल ऑपरेटर्स हैं, मल्टी स्टेप है और उसके बाद काफ़ी सारे उसमें वो कह रहे हैं कि और भी फीचर ऐड करेंगे जैसे कैलकुलेटेड फील्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ये मोर कमिंग सून में क्या कुछ हो सकता है, बट आई नो कि रिपीटर्स की मदद से आप ऐसी फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप मल्टीपल टाइम्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसमें यूज़र मल्टीपल
अपनी एजुकेशन ऐड करना चाह रहा है तो आप एक बटन लगा देंगे कि ऐड मोर क्वालिफिकेशन या ऐड मोर एजुकेशन, तो उस बटन पे क्लिक करते जाएंगे और वो उसको ऑप्शंस देता जाएगा कि और जितनी भी फील्ड आपने ऐड करनी है करते रहे। इसी तरीके से एक्सपीरियंस को भी आप कर सकते हैं। इसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं कि मतलब आप किसी भी फील्ड पर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं लॉजिक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर टॉगल बटन, मतलब उस बटन को जब क्लिक करेंगे तो सर्टन फील्ड को आप हाइड कर सकते हैं, फिर दोबारा उसी बटन को क्लिक करने पर आप उस फील्ड को शो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्री प्लगइन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कंडीशनल, एक इक्वल का और एक नॉट इक्वल का। जबकि यहाँ पर वो कहता है कि आप प्रो वर्जन के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी वगैरह के जो फीचर्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी स्टेप्स का वो बता रहा है कि आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जो कि मल्टी स्टेप्स होगा। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करके आप मल्टीपल स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे प्रो वर्जन में। उसके बाद है कंडीशनल फील्ड्स यूजर इंटरफेस। वो कह रहा है कि नॉर्मल या टेक्स्ट मोड, आप जिसको भी यूज करना चाहें नॉर्मली नॉर्मल को रहने दें और ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप इसको सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारी इसकी सेटिंग्स क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर वो कह रहा है कि हाउ टू क्रिएट एडिट कंडीशनल फील्ड। सो सबसे पहले मैं कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म और एडिट एन एग्जिस्टिंग वन, क्रिएट एटलीस्ट वन ग्रुप इनसाइड द फॉर्म। एटलीस्ट वन हमें एक ग्रुप टैग लगाना है। सेव द कॉन्टैक्ट फॉर्म, गो टू द कंडीशनल फील्ड्स टैब। तो मतलब आप यहाँ पर ग्रुप का एक टैग लगाएंगे इस तरीके से और फिर उसके अंदर आप अपनी सारी फील्ड्स ऐड करेंगे, तो उस पर आप जो भी लॉजिक लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। सो चलिए अब हम फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म्स की बजाय हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं और एक न्यू फॉर्म ऐड करते हैं। सो ऐड न्यू, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ कंडीशनल फॉर्म टेस्ट। ये मैंने वैसे इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पर जितनी भी फील्ड्स हैं मैं इनको एम्प्टी कर देता हूँ। एम्प्टी करने के बाद अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक कंडीशनल फील्ड्स ग्रुप के नाम से एक एक्स्ट्रा बटन आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और इसको जो भी नाम देना है आप नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्विज ऐप क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसको कहता हूँ क्वेश्चन 1 और कह रहा है क्लियर ऑन हाइड, मतलब जब आप इसको हाइड करें तो इसको वो क्लियर कर दे। सो इसको कर देते हैं क्लियर ऑन हाइड और इंसर्ट टैग कर देते हैं। तो ये एक यहाँ पर एक एम्प्टी सा ग्रुप क्रिएट कर देगा विद दिस नेम एंड दिस इज टाइप। अब इस फॉर्म के अंदर आप अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर चेक बॉक्सेस लगा देता हूँ, कुछ चेक बॉक्सेस लगा देता हूँ, या मैं इसमें कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा सकता हूँ, या इसमें कोई भी टेक्स्ट फील्ड लगा सकता हूँ। खैर एनीवे जो भी आप इसमें लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्विज एक लिखता हूँ, क्वेश्चन लेबल में लिखता हूँ। सो लेबल भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो लेबल में मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम लेबल, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फील्ड लगा देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ योर नेम। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम यूज़ करते हैं एंटर योर नेम प्लेस होल्डर के तौर पर, और ये रिक्वायर्ड फील्ड होगी। और इसकी क्लास चूँकि हम अपनी थीम के अंदर बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको फॉर्म कंट्रोल की क्लास भी दे देता हूँ। इंसर्ट किया तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। तो अगर आप इस ग्रुप के अंदर एक ही फील्ड रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे और इस ग्रुप को मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन 2। कुछ भी आप नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं, मैं वैसे ही इसको क्वेश्चन 2 कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज योर ईमेल, तो हम इस ईमेल को यूज करेंगे टू सेंड ईमेल। तो मैं यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ एंड इस जगह पर हमें ईमेल लिखना होगा ताकि वो इसको ईमेल के तौर पर ही एक्सेप्ट करे। सो ये भी हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आ गई कि जैसे यूजर नेम टाइप करेगा
फिर उसके बाद वो उसका ईमेल टाइप, अपना ईमेल टाइप करेगा। ईमेल के बाद यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। तो इसी तरीके से मैं डिफरेंट क्वेश्चंस ऐड कर लेता हूँ इसमें जो कि उससे रिलेटेड होंगे, जैसे योर क्वालिफिकेशन। सो या फिर जो भी आप क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन दो को ही आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है। ओके, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर वार्निंग एरर आएगी मेल के सेटिंग्स में। सो ये मेल की सेटिंग कह रही है कि आपके पास ये जो रिप्लाई टू है इसमें योर ईमेल जो है वो एज एन एडिशनल इनवैलिड मेल बॉक्स एंड टेक्स्ट इज यूज। तो यहाँ पर वो रिप्लाई टू में कह रहा है कि आप कोई फिक्स्ड ईमेल ऐड करें। सो ये मैंने फिक्स्ड फील्ड ऐड कर दी, सेव किया इसको, तो अब हमारा एरर खत्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फ्रॉम योर नेम फ्रॉम योर ईमेल आ रहा है। अब हमारे पास योर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसकी जगह पर योर क्विज रिजल्ट ये लिख देते हैं। अब हमारे पास बॉडी मैसेज में योर नेम इज स्पेस योर नेम आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म के अंदर ये देखिए इस जगह पर योर नेम लिखा है। तो यही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसको हम रैप कर सकते हैं पी टैग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पी टैग में हम लिखेंगे योर ईमेल इज और योर ईमेल। तो ये हमने दो फील्ड उसको सेंड कर देंगे। तो साथ ही हम यहाँ पर यूज HTML कंटेंट टाइप कर देंगे और एक्सक्लूड लाइंस विद ब्लैंक मेल टैग। तो उसको हम इस तरीके से दोनों को चेक कर देंगे। सेव करते हैं। अब इसके अलावा मैसेजेस हैं डिफरेंट कि अगर सेंड सक्सेसफुली होता है तो क्या मैसेज आए, अगर कोई फेल होता है तो क्या मैसेज आए, वैलिडेशन एरर्स कैसे हैं। तो ये सारी आप जो भी इसमें यहाँ पर टेक्स्ट देंगे वो शो कर देगा फ्रंट एंड पे तो एरर की सूरत में। सो इसके अलावा है हमारे पास एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग्स में हम कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं जिसकी मदद से हम सर्टन टारगेट अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स के लिए हो, तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर ओनली लिख दूंगा और उसको कॉलन दे के ऑन कर दूंगा। तो उसके बाद जो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर होंगे वही फॉर्म को देख सकते हैं। जो लॉग्ड इन यूजर नहीं होंगे जब वो इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो उनको मैसेज आएगा कि यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू यूज दिस फॉर्म। इसके बाद अब ये जो कंडीशनल फील्ड है ये एक्स्ट्रा फील्ड हमारे पास ऐड हुई है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है और ये इस मोड की बात कर रहा था। अभी हम यूआई मोड में और ये इसका टेक्स्ट मोड है। ओके, तो जो भी हम कंडीशनल फील्ड नॉर्मल मोड में ऐड करेंगे वो टेक्स्ट मोड में भी ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पर ऐड न्यू कंडीशन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता है कि सिलेक्ट ग्रुप, किस ग्रुप पर को आप शो करना चाह रहे हैं कंडीशन पर। सो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 और सिलेक्ट फील्ड योर नेम इक्वल। अब वो कह रहा है कि इसके इक्वल क्या हो कि वो उसको शो करे। तो मैं अगर कहता हूँ एम्प्टी, मतलब वो अगर एम्प्टी है तो उसको शो करे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं अगर कुछ भी टाइप करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरी फील्ड है वो हाइड हो जाएगी। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ कि ये बल्कि ओके ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ग्रुप 2 क्वेश्चन 2 और सिलेक्ट करेंगे ईमेल और ये इक्वल टू इफ नॉट इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर दे देंगे एम्प्टी कि जब ये इक्वल ना हो, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको सेव करेंगे। अब इस फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेजेस के अंदर एक न्यू पेज क्रिएट करूँगा। खैर हमें ज़रूरत तो नहीं है इसको यहाँ से कॉपी करने की, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो हमें एक विजेट प्रोवाइड करता है गुटेनबर्ग ब्लॉक का, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ पर अब मैं इसको देता हूँ ऑप्शन क्विज फॉर्म टेस्ट और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको प्लस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखूंगा कॉन्टैक्ट और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कंडीशनल फॉर्म टेस्ट जो हमने नाम दिया था। फिर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको
ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। सो यहाँ पर हमारे पास न्यू टैब में ये कंडीशनल फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास व्हाट इज योर ईमेल जो है वो आ रहा है, और दूसरा जो व्हाट इज योर नेम है वो नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये है कि ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये बहुत हमें लिमिटेड से ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, कि ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा कि हम किसी तरीके से, अगर मैं इसको सपोज यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो अब ये शो करेगा दोनों को। देखिए यहाँ पर अब भी योर व्हाट इज योर ईमेल आ रहा है, व्हाट इज योर ईमेल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको भी रिमूव करके सेव करता हूँ, अच्छा यहाँ पर ये एक छोटा सा इशू है इस एक्सटेंशन के साथ कि अगर आप एक दफ़ा कोई फील्ड भी ऐड कर देते हैं तो उसके बाद ये उसको रिमूव नहीं करने देता। मतलब अगर आप रिमूव कर दें और उसके बाद सेव करें तो ये इसमें एक छोटा सा इशू है। ये आई थिंक यहाँ से अगर मैं इस तरीके से भी करूँगा, सेव करूँगा, अब देखें यहाँ से ये ख़त्म हो गया। यूआई मोड में ये प्रॉब्लम करता है, तो आप टेक्स्ट मोड में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। खैर, अब मैं अगर इस फॉर्म को ओपन करता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर दोनों ही शो नहीं हो रहे। इसलिए शो नहीं हो रहे कि क्योंकि हमने इन दोनों को ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है क्लियर ऑन हाइड। अब मैं इसको क्लियर ऑन हाइड, हालांकि मतलब क्लियर ऑन हाइड का मतलब है कि जब ये क्लियर हो, जब ये हाइड हो तो उसको क्लियर कर दो। मैं इसको यहाँ से भी ख़त्म करता हूँ और इसको सेव करके दोबारा टेस्ट करते हैं इसको। तो हमारे पास फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आया। अब इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सी लिमिटेड फील्ड्स हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वल और नॉट इक्वल है। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में तो हमारे पास यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसको यहाँ से ग्रुप से बाहर लेके जाऊं तो ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशनल फील्ड, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पर कंडीशनल फील्ड में कोई ऐसी कंडीशन लगानी है जैसे क्वेश्चन 1 योर नेम, सॉरी योर ईमेल इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, अब इसको रीलोड करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ईमेल है वो एम्प्टी है। सो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो उसके बाद ईमेल हमें यहाँ पर शो होना चाहिए। सो मैं अगेन लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन 2 और सिलेक्ट योर नेम इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ओके, अब इसको दोबारा से हम आते हैं इसमें, अब इसको रीलोड करते हैं। अब जैसे ही इसमें मैं कुछ टाइप करूंगा तो हमारा फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा, सॉरी ईमेल। इसको मैं ख़त्म करूंगा, देखिए जैसे मैं 1 वर्ड भी लिखूंगा तो हमारा ईमेल वाली फील्ड जो है वो शो हो जाएगी। जैसे मैं इसको ख़त्म करूंगा तो हमारी जो ईमेल वाली फील्ड है वो हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस पर अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे जितनी भी आपकी फील्ड्स हों आप उनको इक्वल और नॉट इक्वल के साथ शो कर सकते हैं आसानी के साथ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये, और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर सबमिट बटन का एक और ग्रुप लगाते हैं, सपोज मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा दे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ग्रुप सबमिट स्लैश ग्रुप, और यहाँ पर अब आप सबमिट वाला बटन लगा दें, लेबल दे दें सबमिट, और btn प्राइमरी btn lg इंसर्ट किया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये सबमिट वाला जो फॉर्म है ये उस वक्त शो हो जब दोनों एम्प्टी ना हो। फॉर एग्जांपल कंडीशनल फील्ड में मैं यहाँ पर एक और कंडीशनल रूल ऐड करूँगा कि सबमिट का बटन उस वक्त शो हो जब योर नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो, एंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड का बटन भी लगा हुआ है, एंड योर ईमेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी। मतलब ये जो हमारा सबमिट बटन है ये उसी वक्त शो हो जब ये दोनों क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एम्प्टी ना हो। तो इसको रीलोड करते हैं।
अब सबमिट बटन नहीं आ रहा, मैंने नेम लिखा आ गया और यहाँ पर मैंने ईमेल लिखा, तो देखिए साथ ही हमारे पास सबमिट का बटन भी आ गया। अब दूसरी चीज़ आपने गौर की कि जो नेम है वो डिसअपीयर हो गया। इसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर जो इक्वल टू एम्प्टी नहीं रहा है, तो इसको हम एक ऐड कर सकते हैं और कंडीशनल फील्ड। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। मतलब आपने अपनी लॉजिक के हिसाब से देखना है कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरीके से शो हो। योर नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी। योर ओके सॉरी, आई थिंक मैंने योर ईमेल इक्वल्स टू एम्प्टी, योर नेम इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी एम्प्टी हो और योर नेम भी एम्प्टी हो, तो वो उस सूरत में शो कर। खैर ये तो काम नहीं करेगा इस पे, तो ये इस तरीके से हमारे पास हाइड हो जाएगी ये फील्ड। इसको हम योर ईमेल इक्वल टू एम्प्टी, तो इस तरीके से वो इसको हाइड कर देगा। हम ये चाह रहे हैं कि वो दूसरा क्वेश्चन भी शो करे लेकिन पहले क्वेश्चन को हाइड ना करे। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल को हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो कंडीशनल फॉर्म है वो कुछ हमें एडिशनल प्रो वर्जन्स भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कंडीशनल फॉर्म फील्ड्स की सेटिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो एडिशनल ऑपरेटर्स हैं एम्प्टी और नॉट एम्प्टी चेक करने वाले, ये आपको प्रो वर्जन में मिलेंगे। लेकिन मैं अब आपको सिखाता हूँ कि ये वाले जो फीचर हैं एडिशनल ऑपरेटर्स वाले, ये कैसे आप फ्री वर्जन में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं एडिशनल ऑपरेटर्स वाले, ये मैं आपको ऐड करना आप सिखाता हूँ। तो इसके लिए आप ओपन करेंगे सबलाइम टेक्स्ट को, यहाँ पर मेरे पास ओपन है और यहाँ पर WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स के अंदर CF कंडीशनल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर admin.php के नाम से एक फाइल है। इस फाइल के अंदर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑल ऑपरेटर्स ऑप्शन का एक फंक्शन है। अब चाहे तो इस सारे फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी के इसमें जो भी कंडीशंस ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं जिसको ये प्लगइन सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल को तो ऑलरेडी हम सपोर्ट करता है। इसके अलावा इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी को भी ये सपोर्ट करता है। तो इसके लिए हम ये वाला फिल्टर यूज करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने बताया था आपको जितनी भी वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी होती है उसको आप हुक्स के थ्रू एक्सटेंड करते हैं या एनहेंस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। आप डायरेक्ट इस फाइल के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल को अगर हम इस प्लगइन को अपडेट करेंगे तो इसके जो चेंजेस होंगी हमारी वो रिवर्ट बैक हो जाएंगी। तो अब मैं वापस थीम में आता हूँ, चाइल्ड थीम में, function.php में, और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ और इसको लिखूंगा ऐड फिल्टर। उसके बाद ये इसका फिल्टर नेम, और इसके बाद यहाँ पर हम इस फिल्टर को नेम देंगे WP CF7 एडिशनल ऑपरेटर्स एडेड। उसके बाद इसके नाम से मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा और यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इन ऑप्शंस में मैं ऐड करूंगा ये वाले ऑप्शंस जो अभी मैंने आपको admin.php के अंदर दिखाए थे, इसके एक्सटेंशन के, ये वाले सो लेस देन और इक्वल्स, ग्रेटर देन और इक्वल्स, ग्रेटर देन और लेस देन, आपने हमेशा ये इंग्लिश वाले लिखने हैं, ये वाले ऑपरेटर्स यूज नहीं करने। इसकी रीजन ये है कि ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको हैंडल करता है। यहाँ पर ये देखिए स्क्रिप्ट एडमिन, तो यहाँ पर ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए इक्वल्स है जो कि फिर उसके बाद रेग एक्सप्रेशन है, फिर नॉट इक्वल है, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन है, फिर इक्वल्स है, और फिर उसके बाद नॉट इक्वल है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल है, फिर ग्रेटर देन है, फिर लेस देन और इक्वल है, फिर लेस देन है, फिर इज एम्प्टी है, फिर नॉट एम्प्टी है, फिर एट द एंड एक फंक्शन है। तो ये सारे के सारे हमने इसकी जगह पर यूज करने हैं। तो कैसे हम करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शंस और इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम इसको आई थिंक अराउंड अबाउट 7 है, 2 3 4 5 6 7,
तो ये कितने नॉट इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जी 7 है। सो इक्वल नॉट इक्वल है तो ग्रेटर देन और इक्वल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपने इन सबको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है आपने, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर लेस देन और इक्वल्स, फिर उसके बाद लेस देन, फिर उसके बाद इज एम्प्टी, फिर उसके बाद नॉट एम्प्टी, फिर उसके बाद फंक्शन। इसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ऑप्शंस को। तो जब रिटर्न कर देंगे तो अब जब मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर और कंडीशनल फॉर्म को एडिट करता हूँ। अब मैं आता हूँ इसमें कंडीशनल फील्ड्स की टैब में। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो अब मैं कहता हूँ कि शो योर क्वेश्चन नंबर 1 इफ़ योर ईमेल इफ़ योर नेम इक्वल्स या फिर नॉट एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी, इज एम्प्टी। सो अब ये सिंपली इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की जरूरत नहीं है कि ये शो करेगा जब वो एम्प्टी होगा, लेकिन जब हम सेव करेंगे इसको और इसके बाद हम यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि योर नेम आ रहा है, लेकिन जैसे हम नेम ऐड करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी। अब मैं अगर मतलब नेम को रहने देना चाह रहा हूँ तो इसका तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन वो यही है हमारे पास कि हम इस वाले फील्ड को ऊपर रखें, मतलब बाहर रखें ताकि इससे कोई फर्क ना पड़े। और उसके बाद लेकिन चूंकि हम इस पर कंडीशन नहीं लगा सकते तो इसलिए मुझे यहाँ पर रखना इसकी मजबूरी है कि मैं इस कंडीशनल फॉर्म के अंदर इसको रख सकता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पर एंड ऐड कर सकते हैं, एंड योर ईमेल। यहाँ पर हम इसको योर नेम इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पर हम नॉट एम्प्टी, इज एम्प्टी हो गया। और उसके अलावा हम यहाँ पर योर ईमेल इक्वल्स टू या नॉट एम्प्टी देंगे। बल्कि हम इसकी जगह पर आई थिंक इसमें ऑप्शन था एक, आई थिंक कॉल बैक का फंक्शन था कि हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन ऐड करते हैं और उसमें हमेशा रिटर्न ट्रू रखते हैं। तो वो रिटर्न ट्रू से क्या होता है कि वो फिर फॉर्म जो है वो उसको एम्प्टी नहीं करता। हाँ यही था इसका आई थिंक, क्योंकि मैंने ये बाद में ऐड किए थे ये सारी फील्ड्स और इसके अंदर से हमने यहाँ पर फंक्शन सेलेक्ट किया था और फिर हमने यहाँ पर ऑलवेज शो का एक फंक्शन ऐड किया था। अब ये जो ऑलवेज शो है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब ये जो ऑलवेज शो है ये बेसिकली हमें अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर अपने जो थीम है उसके अंदर एसेट्स के अंदर एक जेएस फाइल मेन डॉट सॉरी मैंने रिमूव कर दी, मेन डॉट जेएस के नाम से रखी थी और इसको फंक्शंस डॉट पीएचपी में ऐड भी किया था। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को क्रिएट कर देंगे फंक्शन, और यहाँ पर हमारे पास इसकी फील्ड्स जो हैं वो रिटर्न होती हैं और यहाँ पर मैंने हमेशा रिटर्न ट्रू किया था। तो रिटर्न ट्रू से क्या होता है कि ये फील्ड जो है कभी भी हाइड नहीं होगी। इसको रीलोड करते हैं तो अब हमारे पास ये देखिए ये फील्ड हाइड नहीं हुई और यहाँ पर भी अब यहाँ पर अब हमें यहाँ पर शो और ये हमें रिमूव करना होगा ये वाला। सो ये ऑलवेज शो होगा, तो ये हमने ऑलवेज शो का फंक्शन इस तरीके से यूज करते हैं। बाकी उसके अंदर जो है वो ये देखिए अब हमारे पास फील्ड्स जो है वो शो ही रह रही हैं, हाइड नहीं हो रही जितनी भी हमने
फील्ड्स ऐड किए हैं, आगे आप जितने भी क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब आप सपोज कीजिए कि हम जो है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी यूज़र से, और हम ये चाहते हैं कि वो यूज़र उसका अगर करेक्ट आंसर देता है तो करेक्ट आंसर का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, और अगर रॉन्ग आंसर देता है तो रॉन्ग आंसर का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए मैं चेक बॉक्सेस को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर वापस हम आते हैं और फॉर्म के अंदर यहीं पर मैं एक और नया ग्रुप भी ऐड कर लेता हूँ। इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज कहते हैं कि क्वेश्चन क्विज 1 कह देते हैं, और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेबल देते हैं पहले, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, सॉरी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम इसके अंदर चेक बॉक्सेस लगा लेते हैं, या रेडियो बटन जो भी आप यूज़ करना चाहें। सो चेक बॉक्सेस लगा लेते हैं। हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस वाला ये ट्रू और फॉल्स में हमें रिटर्न करता है कि जो भी ट्रू होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मैं चेक बॉक्सेस ऐड करता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं कैपिटल्स, कैपिटल या योर कैपिटल का। और उसके बाद ऑप्शंस है हमारे पास इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान। सपोज कीजिए ये चारों हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो मेक चेक बॉक्सेस एक्सक्लूसिव। सो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक वक्त में आप एक ही चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ऐड किया, सेव किया। इसके बाद यहाँ पर मैं एक दो ग्रुप और ऐड करूंगा। सो करेक्ट आंसर, फिर दूसरा ग्रुप रॉन्ग आंसर। ओके, और यहाँ पर मैं पी टैग के अंदर क्लास लूंगा अलर्ट, अलर्ट डेंजर। ये बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है। उसके बाद मैं लिखूंगा रॉन्ग आंसर, और यहाँ पर मैं सक्सेस के साथ पी क्लास इज इक्वल टू अलर्ट, अलर्ट सक्सेस लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा करेक्ट आंसर। अब इनमें से जो भी वो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा उसकी बेस पर ये करेक्ट या रॉन्ग आंसर शो करेगा। तो सेव करते हैं और उसके बाद चलते हैं कंडीशनल फील्ड्स वाली टैब पर। कंडीशनल फील्ड वाली, अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं न्यू कंडीशन। इसको यहाँ से हम ड्रैग करके ऊपर भी लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पर हम कहते हैं जी करेक्ट आंसर शो करो इफ कैपिटल इक्वल्स टू इस्लामाबाद, मतलब योर कैपिटल इज इस्लामाबाद। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक और कंडीशनल फील्ड ऐड करते हैं और कहते हैं हम कि रॉन्ग आंसर शो करो इफ योर कैपिटल इज इक्वल टू कराची। अब यहाँ पर और हम यूज नहीं कर सकते, मैं इसको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। रॉन्ग आंसर हम 3 दफा ऐड कर लेते हैं। सो योर कैपिटल इज इक्वल टू कराची, लाहौर, रॉन्ग आंसर, क्योंकि आंसर करेक्ट तो एक ही है। सो लाहौर, कराची, मुल्तान अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको वो रॉन्ग आंसर वाली टैब शो करेगा। सो ये हमने करेक्ट आंसर वाली उसी वक्त शो होगी जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे इस्लामाबाद को। सो अब मैं आता हूँ यहाँ पर और इसको रीलोड करता हूँ, और उसके अलावा ग्रुप करेक्ट आंसर, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ग्रुप क्विज 1। अच्छा, शो यहाँ पर क्विज 1, और यहाँ से हम योर नेम नॉट एम्प्टी एंड
योर ईमेल नॉट एम्प्टी, मतलब ये दोनों एम्प्टी ना हो तभी वो क्विज 1 शो करे। तो अब हम यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं और नेम ऐड करते हैं, ईमेल ऐड करते हैं। सो हमारे पास अब ये क्वेश्चन आ गया। मैं इस पे इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ तो उसने कहा जी करेक्ट आंसर। लाहौर पर मैंने क्लिक किया तो उसने कहा जी रॉन्ग आंसर। इन तीनों पर वो देगा रॉन्ग आंसर और इस पर आपको देगा वो करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आप जितने भी नीचे क्वेश्चंस ऐड करते जाएं। हाँ, आप इसको हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो क्विज 1 है ये शो हो इफ योर नेम इज नॉट एम्प्टी, इफ योर ईमेल इज नॉट एम्प्टी एंड योर कैपिटल इज नॉट एम्प्टी, तो इससे क्या होगा? देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नेम ऐड किया, ईमेल ऐड किया और ओके सॉरी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि नॉट एम्प्टी है इन तीनों में से। योर कैपिटल इज नॉट एम्प्टी, नहीं यहाँ पर नॉट एम्प्टी नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि इसको हम क्विज 1 को हाइड करते हैं जैसे ही हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ताकि यूजर जो है वो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया तो ये इसको हाइड करते हैं, मतलब करेक्ट आंसर रहने दे लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, मुल्तान को ये हाइड करते हैं क्योंकि हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, चाहे गलत है चाहे सही है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये चेंज हो ये ऑटोमेटिकली इसको हाइड कर दे। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सिर्फ क्वेश्चन है ये हाइड हो जाए, करेक्ट और रॉन्ग आंसर डिस्प्ले रहे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पर इसमें फॉर्म में और ये जो है शो क्विज 1 जो है इसको हम कंडीशन दे देते हैं, एक तीसरी कंडीशन दे देते हैं कि अगर आपका कैपिटल इज एम्प्टी हो, मतलब इज एम्प्टी। अगर आपके पास योर नेम नॉट एम्प्टी हो, योर ईमेल नॉट एम्प्टी हो लेकिन कैपिटल एम्प्टी हो तो वो इस क्विज 1 को शो करे। ओके, इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अब इससे क्या होगा कि अब मैं जैसे कोई एक भी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ इनमें से, कराची, लाहौर, मुल्तान में से, तो हमारा आंसर जो क्विज है वो हाइड हो गया लेकिन उसका जो आंसर है वो यहाँ पर रहा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो फील्ड है, जो लेबल है, जो एक्चुअली ये वाला लेबल है ये शो होता रहे, तो इसको आप यहाँ से उठाकर इधर बाहर रख सकते हैं, सिर्फ लेबल को। तो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी लेबल को बाहर रखने में कि ये लेबल हमेशा शो होता रहेगा, ये वाला लेबल, क्योंकि इवन अगर आप इस फॉर्म को अगर रिलोड करते हैं तो चूंकि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आप देख सकते हैं यहाँ पर शो होता रहेगा, लेकिन हम इसको चाहें तो एक अलग ग्रुप में रख सकते हैं। यहाँ पर हम ग्रुप दे देते हैं लेबल Q1। सो ग्रुप, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, लेबल को हम अलग ग्रुप में रख लें और जो एक्चुअल क्विज है उसको अलग ग्रुप में रख लें। इससे क्या होगा कि हम कंडीशनल फील्ड के अंदर आकर अब यहाँ पर ऐड न्यू कंडीशन में शो कर सकते हैं लेबल, लेबल क्वेश्चन 1। तो ये उसी सूरत में शो होगा इफ योर कैपिटल इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, नहीं नॉट एम्प्टी नहीं, योर कैपिटल, बल्कि यहाँ पर हम कहेंगे कि योर, क्योंकि क्विज जो 1 है वो शो हो रहा है इफ योर नेम इज नॉट एम्प्टी, इसके साथ साथ योर ईमेल नॉट एम्प्टी, और बस इसमें इसी तरीके से हम रखेंगे, योर कैपिटल इज एम्प्टी को रखने की जरूरत नहीं है, नॉट एम्प्टी रखेंगे। सो सेव करते हैं इसको। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब ये कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है ये शो नहीं होगा। मैं नेम भी ऐड करता हूँ और ये भी ऐड करता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आ गया। मैं कोई एक भी सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास कैपिटल ऑफ पाकिस्तान यहीं पर रहेगा और रॉन्ग आंसर भी यहीं पर रहेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने कौन कौन से आंसर जो है वो रॉन्ग दिए हैं, कौन कौन से आंसर राइट दिए हैं।
तो इस तरीके से अब आप मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। लेबल को आप अलग रखें, लेबल Q1, नेम आप चेंज करेंगे इनको। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा लेबल Q2 क्वेश्चन नंबर 2 का लेबल है ये। आप इस पे आप कुछ भी प्रोविंसेस ऑफ पंजाब पाकिस्तान कितने हैं, 5 है, 6 हैं या 7 है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट नंबर दे सकते हैं, 5, 3, 4, 2 इस तरीके से, या आप 4 यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ पर 5, जिस भी ऑर्डर में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इसके बाद करेक्ट आंसर की सूरत में वो शो करेगा करेक्ट आंसर, और रॉन्ग आने की सूरत में रॉन्ग आंसर शो करेगा। तो यहाँ पर आप आएंगे कंडीशनल फील्ड में, और लेबल को आप इसको यहाँ से उठाकर ऊपर ले जाएं, सारे को यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब ये क्विज 1 है, इसके बाद लेबल क्विज लेबल 2। तो सेम अगेन इस पर भी आप वही लगाएंगे कि योर बेसिकली क्वेश्चन जो 2 है वो उस वक्त शो होगा जब आपके पास योर कैपिटल, सॉरी आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया। सो योर क्विज 2 है ना, नहीं ये वाला, सॉरी आई थिंक मैंने लेबल 1 है ये Q1, लेबल Q1, फिर उसके बाद मैंने कहाँ पर ऐड किए, यहाँ पर ये नीचे से योर कैपिटल के बजाय योर प्रोविंसेस, ये इस तरीके से ऐड करना था। और करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर, अब यहाँ पर भी हमें नेमिंग डिफरेंट देनी होगी। सो करेक्ट आंसर 1, रॉन्ग आंसर 1, और ये करेक्ट आंसर 2 होगा, और ये भी आप कह सकते हैं रॉन्ग आंसर 2 होगा। सो सेव करते हैं इसको। अब कंडीशनल फील्ड में आते हैं वापस। अब यहाँ पर लेबल Q2 जो है वो उस वक्त शो होगा, एंड इफ योर कैपिटल इज नॉट एम्प्टी, योर कैपिटल इज नॉट एम्प्टी, सारी बात है आपने कैपिटल वाले का आंसर दे दिया। सो उसके बाद है जी क्वेश्चन 2। अच्छा ये भी क्विज, मैंने इसको भी चेंज नहीं किया, ठीक है, ग्रुप नेम एक्चुअली मैंने चेंज नहीं किया, इसको क्विज 2 कहते हैं। ये हमारे पास क्विज 2 है। सो या क्वेश्चन 2 का मैंने क्विज 2 लिखा है, आप क्वेश्चन 2 कह सकते हैं। सो यहाँ से हम क्विज 2 सेलेक्ट करेंगे, क्विज 2, और शो करोगे उसी सूरत में जब योर प्रोविंस एम्प्टी हो, इज एम्प्टी, राइट। तो बस ये हमने इसके अंदर यहाँ पर लगाना है, और इसके अलावा योर कैपिटल नॉट एम्प्टी। सेव किया इसको, ब्राउजर में आए, रीलोड किया, नेम ऐड किया, और यहाँ पर अब मैं कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, मैं सपोज, अब अच्छा मैंने यहाँ पर रॉन्ग और राइट का भी नहीं बताया कि रॉन्ग होने की सूरत में कौन सा डिस्प्ले करे और राइट होने की सूरत में कौन सा डिस्प्ले करे। मतलब यहाँ पर अगर मैं रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर 2 कब हो, जब योर प्रोविंस इक्वल्स टू 5 हो, ठीक है। और इसी तरीके से रॉन्ग आंसर 2 जब शो हो जब आपके पास प्रोविंस 4 हो या लेस देन, अब मैं देखिए मैं यहाँ पर लेस देन 5 कर देता हूँ, ठीक है। सो इसमें बस इतना ही हम ऐड कर सकते हैं, लेस देन 5 ऐड कर दिया। तो अब लेस देन की मदद से वो 3, 2, अगर आपने ग्रेटर देन दिया है तो फिर आपको उसकी भी ऑप्शन देनी होगी। चूंकि मैंने अभी जो मिनिमम है वो, सॉरी मैक्सिमम वो 5 ही रखा है, तो उसी को मैंने करेक्ट आंसर रखा है। तो उससे जो भी छोटे हैं, बाकी 4 है, 3 है और 2 है, तो वो उनको रॉन्ग ही शो करेगा। सो इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा, फिर सिलेक्ट किया, और उसके बाद
4 सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो उसका भी रॉन्ग आंसर आ गया। सो इस तरीके से हम अपने क्विज फॉर्म को लॉजिकली बिल्ड अप कर सकते हैं। अब ये आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं, इक्वल्स, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन। इसमें जो 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 चीज़ है ये फंक्शन, ये थोड़ी सी इसको डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आप एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर आपने रिटर्न ट्रू अगर करेंगे तो इसका मतलब है कि शो करना है, रिटर्न फॉल्स करेंगे तो मतलब है कि इसको अपने हाइड करना है। सो ये इसकी चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्म्स को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ ऐड करके अपना एक लॉजिकल फॉर्म बिल्ड किया, क्विज फॉर्म। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एडिशनल फील्ड्स को हम किस तरीके से आसानी के साथ हुक की मदद से, एक हमने हुक यूज़ की ये वाली WPCF7CF_get ऑपरेटर्स, और इसकी मदद से हमने एडिशनल ऑपरेटर्स ऐड कर दिए जो कि हमने यूज़ भी किए हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। सो दोस्तों ये था हमारा आज का कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का वीडियो ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.